हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट वाला सवाल। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनके सॉल्यूशन हमको ग्राफिकली बताना है। फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. जो 10th क्लास है ना, उसमें 10 बच्चे हैं टोटल, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज के। ये लिखा 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि 4 लड़कियां ज्यादा है। तो कैसे करेंगे इसको? पहले अपन मान लेते हैं सॉल्विंग फर्स्ट। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को क्या मानते हैं? एक्स। नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया एक्स, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं? वाई। ये दो एक्स और वाई हमने माना है। अब क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। दो इक्वेशन बनानी है हमने। कैसे बनाएंगे? हमको ये पता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 होंगे। तो x प्लस वाई को मिला के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सो x प्लस वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, टोटल कितने हैं? क्वेश्चन में दिया है हमको 10। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे? दो इक्वेशन तो चाहिए अपने को सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इनने क्या बोला है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों से। तो y इक्वल्स टू एक्स, ये कब होगा? जब हम लड़कों को भी 4 बराबर दें, मतलब कि +4 कर दे लड़कों में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 लड़कियां ज्यादा हैं तो इक्वल में रखने के लिए हमको लड़कों को भी 4 ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब दोनों बराबर में हो गए, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब जो तुम्हारा मन पड़े वो x को मानो, जो मन पड़े वो, पर इतना बड़ा भी मत मानना कि तुमको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आ जाए, है ना। ऐसा मानना छोटा सा, जैसे कि x को अपन मान लेते हैं 5, हमको ही मानना है ना। अगर हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x को अगर हम 5 माने तो यहाँ पे x की जगह मैं लिख दूंगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सबको आता है इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 इक्वल के इस साइड आएगा तो 10 माइनस 5, y क्या आ जाएगा? 5। तो अगर हम x को 5 मान रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 5। x को 5 मानने पे y की वैल्यू भी 5 आ रही है। अब हम y को मान लेते हैं। y को क्या मानते हैं? थोड़ा सिंपल मानना, क्योंकि दिक्कत नहीं आए अपने को। एक काम करते हैं, y को अपन 6 मान लेते हैं। y को 6 मानते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। y को क्या माना है अपन ने? 6 माना है, इक्वल्स टू 10। अब ये 6 इधर जाएगा, 10 माइनस 6, x इक्वल्स टू 10 में से 6 गया तो 4, ये आ गया 4। ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट से आ गया जो हमने माना था। ये रफ वर्क में आ जाएगा। अगर x को अपन 5 मानते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 5, और x को अगर हम y को 6 मानते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 4। ऐसे मानना है, एक को मान लो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, पर ज़्यादा बड़ा नहीं मानना है। और इनकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, जैसे 4/3 ऐसे नहीं आनी चाहिए, है ना। एक वैल्यू आनी चाहिए बस, जैसे कि 4 आ गई, 3 आ गई, 2 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, कुछ भी आना चाहिए, पर एक वैल्यू आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए।
इसको रफ कर देंगे। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड का है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब इसमें भी मानना है हमको, तो एक हम ऐसे डिब्बा बना लेंगे। एक्स वाई, तो y को क्या मानना है अपन, पहले x को मान लेते हैं, देख है ना, x को हम 0 मान लेते हैं, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इक्वेशन है हमारी एक y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अगर हमने x को 0 माना है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 0 पुट करा 4, y इक्वल्स टू 4 आ गया आंसर। x को 0 मानने पे y की वैल्यू आ रही है 4। अब x को क्या माना है, y को मान लेते हैं। y को एक काम करते हैं अपन 5 मान लेते हैं, 5 मान ले y को, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 इधर जाएगा, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या जाएगी प्लस का 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 1। तो y को 5 मानने पे x की वैल्यू क्या आई 1, ऐसे मानना है। थोड़ा सा छोटा मानना, मतलब कि ज़्यादा ऐसा मत लेना कि 20 मान लिया 30 मान लिया, मान सकते हो, गलत नहीं है ना, क्योंकि जो मानोगे, मान लो y को माना तो x की वैल्यू उसके हिसाब से आएगी, तो जितना तुम बड़ा मानोगे उतना तुमको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, तो ऐसे छोटे छोटे ही मानना, और ध्यान रखना कि वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस पे हमको ये वैल्यूज प्लॉट करना है, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू प्लॉट करते हैं, है ना। इन दोनों को लेना है और इन दोनों को लेना है साथ साथ में, x और y, फिर ये वाले x और y, है ना। तो पहले लेते हैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, इधर प्लस का x रहता है, इधर माइनस का x, तो प्लस 5 है, तो ये रहा 5 x का, और y की वैल्यू 5 ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट आएगा, इधर से भी हम जाएंगे ऊपर 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 ऊपर, और इधर से भी ऐसे 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 ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा अपना। इसको रफ कर देते हैं, इसको कर देते हैं रफ। ये 5x का और 5y का, तो ये पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। पॉइंट का नाम देंगे अपन 5,5। पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। अब दूसरा लेंगे, x 4 है और y 6 है, x 4 है y 6 है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाते जाते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और इधर से 6 से इधर आएंगे, तो ये यहाँ पे पॉइंट टच करेगा। इसको फिर से रफ कर देते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, 4 ही ना, हाँ ये 4 है। इस पॉइंट का नाम रहेगा 4,6। अब ये जो दो लाइन है, ये जो दो पॉइंट्स मिले अपने को, इन दोनों पे एक लाइन, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, मिला देते हैं दोनों को। ये हमने ये दोनों पॉइंट को मिला दिया है, मतलब कि एक इक्वेशन से तो हमारा ये लाइन मिल गई हमको, एक इक्वेशन से हमको ये लाइन मिल गई। क्या करा, पहले ये दोनों लिए, इनके पॉइंट निकाले, फिर ये दोनों निकले लिए और इन दोनों के पॉइंट निकाल लिए, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में। ऐसे इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है, x 0 है, तो x तो 0 यहाँ पे रहता है, और y 4, मतलब एक पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे 0,4। यह आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट वाला पॉइंट। अब सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड वाला पॉइंट 1,5, तो ये x1 यहाँ पे रहता है और 5 यहाँ पे रहता है। ये दो पॉइंट हो गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, तो इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे अगर, तो लाइन जाएगी ऐसे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। ये देखो, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये और ये पॉइंट को मिला दिया हमने, ठीक है। 1
0, ये पॉइंट था हमारा 0,4 और 1,5। ये पॉइंट का नाम देते हैं 1,5। इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। अब इस पॉइंट का नाम लिखो, पहले x का लिखते हैं अपन, तो ये x यहां से जा रहा है, मतलब कि x है 3 और y ये यहां से जाएंगे अपन, तो y आ रहा है 7। तो हमारे पॉइंट के नाम क्या है, 3,7। तो x आया हमारा 3 और y आया 7। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, आंसर आ गया हमारा, बॉयज इक्वल्स टू 3, गर्ल्स इक्वल्स टू 7। ऐसे ही निकालना है इक्वेशन। 2 इक्वेशन बनानी है, अपने मन से वैल्यू लेनी है, ज़्यादा बड़ी मत लेना, नहीं तो ये प्लॉट करने में फिर दिक्कत आएगी तुमको। और 2 पॉइंट इसके बना लिए, लाइन खींच दी, 2 पॉइंट इसके बना के लाइन खींच दी, जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी, है ना, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो आंसर होगा। इससे निकालते हैं हम, ग्राफिकली आंसर निकालते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोले कि ग्राफिकली निकालना है तो ऐसे निकालना है, नहीं तो आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सिंपल मेथड्स है, ऐसे परेशान नहीं होना पड़ेगा ग्राफ बनाने में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बस इस पर थोड़ा सा एक्यूरेट बनाना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है कि नंबर क्या लें, छोटा लें, बड़ा लें। बस अब करते हैं सेकेंड वाला सवाल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वाला सवाल। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन कितने के, 50 रुपए के। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। और जो 7 पेंसिल्स है और 5 पेन्स है वो कितने के हैं, 46 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है कि कितने के हैं। सॉल्विंग फर्स्ट, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेते हैं एक पेन की कीमत मानते हैं, मतलब कि एक पेन कितने का है। पहले इन्हें पेंसिल दिया तो पेंसिल की मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, एक एक की कॉस्ट को। तब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 50 है, 5 पेन्स और 7 पेंसिल्स कितने की हैं, 50 रुपीज़ की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो y इक्वल्स टू 50। 5 इंटू एक्स क्यों करा, क्योंकि x एक पेंसिल की कॉस्ट है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट इक्वल्स टू 50। क्वेश्चन में बोला, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाएंगे अपन। इसमें क्या बोला है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y इक्वल्स टू टोटल कितने क्या है, 46। इक्वेशन बनाते आ गई। देखो इक्वेशन का खेल है सब, इक्वेशन अगर आती है बनाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लो तुमसे इक्वेशन ही नहीं बन रही तो फिर सॉल्व नहीं होगा। 7x क्योंकि 7 पेंसिल थी, 5y क्योंकि 5 पेन थे। x और y क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 है तो उसको इससे इंटू करा और प्लस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई, और ये हमको क्वेश्चन में दिए हुए। तो अब अपन इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। डिब्बा बनाते हैं अपन, जैसे डिब्बा बनाते हैं अपना, यहाँ पे कैसे ऐसे x और y। अब देखो x को क्या रखूँ मैं कि y की वैल्यू आ जाए। अब 50 है इसमें, जो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है ना। ऐसा लेना कि अपने को इधर ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आए। मान लो तुम बड़े बड़े ले लो तो फिर तो बड़े बड़े नंबर लिखने पड़ेंगे, तो मैंने 7 तक ही लिखे हैं, ले सकते हो दिक्कत नहीं, पर फिर ऐसा ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा। मैं x को ले लूँ 3, x को 3 लेते हैं, 5 इंटू 3, एक्स को क्या माना हमने 3, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 7y इक्वल्स टू 50। 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7y इक्वल्स टू इधर माइनस में जाएगा तो ये 35 हो जाएगा। 15
इधर माइनस में जाएगा तो 50 माइनस 15 35 35 7 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दूँ 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आई 5। ऐसा ही अब y को मान लेते हैं, क्या माने y को कि x की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए, बोलो बोलो रजिस्टर कहाँ गया, ये रहा, बोलो y को क्या मानो कि x की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए, y को 0 मान लेते हैं। 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, 0 माना तो 5x प्लस 0 इक्वल्स टू 50। अब ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब ये 5 इंटू में इधर जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 10 बार में गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। ये तो सबको गलत आता होगा ना, इक्वल के इधर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से हमारा आ गया, एक लाइन तो आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट से, इन पॉइंट से लाइन खींचेगी, बताता हूँ कैसे खींचेगी। अब इक्वेशन टेकिंग इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, x को क्या मानूं कि y की वैल्यू छोटी आ जाए, बोलो, और फ्रैक्शन में भी ना आए। x को मैं मान लूँ, इधर की साइड तो एक डिब्बा बनाएंगे अपन, अपना रफ वर्क उधर करेंगे अपन, ये बना दिया डिब्बा, यहाँ पे कर लो रफ वर्क। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, x को मान लेते हैं अपन 8 मान लें, तो मेरे को लग रहा है कि छोटी चीज़ आ सकती है। 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 8 सा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 56 इधर जाएगा तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, y इक्वल्स टू माइनस का 10 आएगा, और ये 5 है, जो इधर 5 है इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, कितनी बार में 2 बार में, और वो भी माइनस का -2। अब मेरे को बताओ कि y को अपन क्या रखें कि x की वैल्यू छोटी आए, बताओ। जरूरी नहीं छोटी, पर मेरे को छोटी चाहिए क्योंकि मेरे को ग्राफ सिंपल बनाना है, मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। y को मैं रख लेता हूँ 5 रख लूँ y को, 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 46। अब x की वैल्यू क्या आएगी प्लस 25 इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5 क्यों रखा था मैंने, अभी आपको समझ में आएगा। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में ये इक्वल, ये इधर प्लस का है तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो 46 माइनस 25 कितना होगा 21, 7x इक्वल्स टू 21। अब ये 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। नो, ये वैल्यू रखने से मेरी वैल्यू कितनी छोटी छोटी हो गया, और फ्रैक्शन में भी नहीं आई है कि ऐसे आ गई 3/7 आ गई, 4/3 आ गई, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब इनको काटता तो पॉइंट में आते हैं ना आंसर। ये रहा, बस मिटा लेता हूँ मैं। अब इसको करते हैं ग्राफ पे प्लॉट। एक पॉइंट हमारा 3/5 मतलब 3,5 और एक है 10,0, तो 3,0, तो x में 3 गिनेंगे 1 2 3, ये यहाँ पे 3 और y में 5, तो ये रहा 5। इधर से ऐसे चलेंगे अपन, और इधर से भी ऐसे चलेंगे, सीधे सीधे ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारा पॉइंट हो गया है, एक 3,5। इसको मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट 10,0, तो 10 है x का, ये लाइन मिट गई मेरी, 10 है x का और y0, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा मेरा, पॉइंट का नाम 10,0, y तो 0 है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला देते हैं। अब देखो दोनों पॉइंट को मिला दिया है ना, ये लाइन जितनी लंबी खींचनी है उतनी लंबी खींच सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये कि इस इक्वेशन से हमको एक लाइन मिल गई, अब इस इक्वेशन से भी हमको एक और लाइन मिलेगी, तो वो जो लाइन जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, मान लो यहाँ पे करा तो ये आंसर हो जाएगा, कहाँ पे भी करा तो वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे करती है।
8 कोमा -2, तो प्लस का 8, ये रहा प्लस का 8 और -2, तो इधर से आएगा यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अपना पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा, 8 कोमा -2। और एक और पॉइंट, इसका क्या आ जाएगा, 3 कोमा 5, दोनों प्लस के हैं, तो ये तो सेम ही पॉइंट हो गया। देखो ये वाला ही 3 कोमा 5, इधर से 3 इधर से 5, तो ये वाला ही पॉइंट हो गया मेरा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को लिखना तो पड़ेगा यहाँ 3 कोमा 5, क्योंकि ये इसका था, ये इसका था, मतलब है। अब इन दोनों पॉइंट को अपन लाइन खींच देंगे यहाँ पे एक, ये मैंने मिला दी लाइन, ठीक है। अब देखो इसको सीधी कर लेता हूँ, ये लाइन डाल दी। अब देखो इसने यहाँ पे करा है, उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, तो ये पॉइंट देखो, एक और जो पॉइंट आया वो पॉइंट भी आया है 3 कोमा 5, मतलब कि हमारा आंसर भी क्या आया है, 3 कोमा 5। तो आंसर यहाँ पे लिख लेता है, हेंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। आंसर, x क्या थी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो वन पेंसिल की कॉस्ट क्या आई, 3 रुपीज़, और वन पेन की कॉस्ट क्या आई, 5 रुपीज़। हमको यही फाइंड करना था। अब मेरी बात सुनो, आपको कैसे पता कि ये इंटरसेक्ट करा है, ये सही करा है। मान लो तुम इधर से इधर लाइन खींच देते और यहाँ पे पॉइंट आ जाता, आड़ी लाइन खींच देते, गलत तो हो जाता ना क्वेश्चन। देखो आंसर आ गया, जिसको छोड़ के जाना जा सकता है। मैं इसे बता रहा हूँ कि इसको चेक कैसे करना है। अगर किसी को भरोसा है कि उसने पूरा ग्राफ सही से बनाया है, आंसर सही आया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की। चेक करते बताता हूँ कि चेक कैसे करते हैं। कोई से भी दोनों में से कोई से भी इक्वेशन ले ली, फर्स्ट वाली लेते थे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये ले ली। x और y की जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में अपन डाल देंगे, मतलब कि 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5, एक्स की जगह पे 3 रखा, y की जगह पे 5 रखा, इक्वल में क्या है, 50 है, इक्वेशन का ही 50 है। अब इधर जो है ये 50 के इक्वल में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 7 इंटू 5 35 इक्वल्स टू 50, 35 प्लस 15 50 इक्वल्स टू 50, मतलब कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करी, 50 इक्वल्स टू 50 आ गया ना, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि जितना भी करा है सही करा है। तो नंबर नहीं काटेंगे, इसे चेक कर सकते हैं, बाकी आंसर यहीं तक है, ये सिर्फ रफ वर्क है, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड वाला सवाल। On comparing the ratio a1 by a2 equals to b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines are line representing the following pair of linear equation intersect at a point, intersect करती है ये बताना है, या पैरेलल एंड कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट, मतलब कि ये इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है। पहले इन तीनों का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आता है, मतलब कि ये दोनों इक्वल में नहीं आते हैं, तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब ये पहली लाइन है, इसको दूसरी लाइन ने यहाँ से इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब एक पॉइंट से कहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया, वो रहती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ लेना कि पहले ही अगर इक्वल में ऐसे काट दें तो ये दोनों को इंटरसेक्ट करा उसने, तो ऐसे समझ सकते हो। इसको ऐसे मत समझ लेना कि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करा, बस समझने के लिए काटा है तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन ए और बी में। और अगर a1 बाई a2 ये इक्वल रहता है b1 बाई b2 के, पर नॉट इक्वल रहता है c1 बाई c2 के, तो ये लाइन रहती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एक लाइन ये लाइन और उसके नीचे लाइन, मतलब ये दो लाइन कभी आपस में टच नहीं होती है, सीधी सीधी चलती आती है। और कोइंसिडेंट लाइन मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर ये तीनों इक्वल में रहता है तो कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही, मतलब कि इसको कोइंसाइड करती है, मतलब दिखती नहीं है, उसके ऊपर ही लाइन, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इन तीनों इक्वेशन में हमको बताना है कि लाइन कैसी रहेगी। फर्स्ट वाला लेते हैं,
सॉल्विंग फर्स्ट। इसमें ए क्या है 5, बी है 4 और सी है 8। साइन के साथ लेते हैं। और इसमें सेकेंड वाली में तो इसमें आगे 2 लगा देंगे, जैसे A2 B2 C2। और इसमें A1 B1 C1। पहली वाली के लिए 1, दूसरी इक्वेशन के लिए 2। तो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 5/7 इक्वल्स टू B1 बाई B2 4/6। इक्वल में है, इक्वल में नहीं है, इज नॉट इक्वल। तो नीचे लिखेंगे सिंस A1 बाई A2 is not equals to B1 by B2, therefore the lines are intersecting line or intersect at a point। आंसर। ऐसे ही सेकंड वाला करना है। सॉल्विंग सेकंड। A1 बाई A2, ए क्या है 9, A2 इधर माइनस में लेना था, माइनस में। और इसमें A2 क्या आ जाएगा 18। इसमें बता 3/6 कटेंगे, कट जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एक और जाते हैं आगे, सी का भी देखते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल में आ गए। सी का देखते हैं 12/24 1/2। साइन भी देख लेना एक बार, सारे प्लस में, मतलब कि कोई भी माइनस में नहीं है। 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। सिंस A1 by A2 is equals to B1 by B2, B1 by therefore the lines are coincide या consistent। C1 by C2, therefore the line are coincident lines। ऐसे ही करते हैं थर्ड वाला सवाल। सॉल्विंग थर्ड। A1 by A2, ए क्या आ जाएगा 6/2, B2 -3 माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1। और लास्ट में 10/9। अब इसमें बताओ ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा तो ये नॉट इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल है। ये दोनों तो इक्वल में है पर ये नॉट इक्वल में। सिंस A1 by A2 is equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2, therefore the lines are parallel। therefore the lines are parallel। ये होगा इसके तीनों सॉल्यूशन। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। On comparing the ratio of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ये जो है ना लीनियर इक्वेशन, इनका अपने को बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दोनों में से एक चीज बताना है। अब पहले ये दोनों टर्म को समझते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट मतलब, पहले इनकंसिस्टेंट समझते हैं।
ये दो लाइनें पैरेलल, इनके दोनों के सॉल्यूशन आएंगे? नहीं आएंगे। सॉल्यूशन किसके आते हैं? जैसे कि ये लाइन है, यहाँ से इंटरसेक्ट कर गई है, तो ये यहाँ का एक पॉइंट आ जाता था, तो वो उसका सॉल्यूशन आ जाता था, है ना? मतलब कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो रहती है कंसिस्टेंट, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं रहता है, वो रहती है इनकंसिस्टेंट। अब अपन ने अभी तक है ना 3 लाइंस पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है पैरेलल लाइंस, एक पढ़ी है इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक और लाइन कौन सी पढ़ी है? कोइंसिडेंट लाइन, जो कि उसके ऊपर ही रहती है, उसके ऊपर ही रहती है। अब देखो पैरेलल लाइंस में तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसमें एक सॉल्यूशन तो रहता है, वन सॉल्यूशन, तो ये क्या आ जाएगी? कंसिस्टेंट आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी। और ये इसमें तो कितने सारे सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये भी क्या आ जाएगी? कंसिस्टेंट आ जाएगी। मतलब कि जो जिसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है वही सिर्फ इनकंसिस्टेंट है। या तो मैं से मान लो सिर्फ पैरेलल वाली इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों कंसिस्टेंट है, तो इनमें से निकालना है अपने को, जो पैरेलल लेगी वो इनकंसिस्टेंट, और जो पैरेलल नहीं है वो कंसिस्टेंट। मतलब कि जिसका एक सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन इनको बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट रहेगी। तो पहला वाला सॉल्व करके देखते हैं। ये दो लीनियर इक्वेशन दिए इनने। सॉल्विंग फर्स्ट, a1 बाई a2, ए क्या है? 3 बाई a2, इसका है 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, 2 बाई 3, माइनस का 3 है तो माइनस लिखा अपन ने, इज इक्वल्स टू, ये इक्वल के साइड है तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5, ये भी इक्वल के साइड है, इसको भी उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 7। देखते हैं ये इक्वल में रहता है कि नहीं रहता है। 3/2, 3/2, नहीं, ये तो रेसिप्रोकल में है ना, तो नॉट इक्वल्स टू, और ये भी नॉट इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, 3/2 और 2/3 थोड़ी ना कटते हैं, तो दिस लाइन्स आर, ये क्या आ गई? लाइन्स बोलो क्या आएगी? ये आएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि कंसिस्टेंट। आंसर ऐसे ही निकालना है, बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये a1 बाई a2, 2/4 इज इक्वल्स टू -3 बाई -6, इन दोनों को अपन काटेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो, 1/2, ठीक है, इसको काटेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब लास्ट वाला -8, देखो ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8 अपॉन इक्वल के इस साइड जाएगा तो -9, माइनस माइनस प्लस, 8/9 नहीं कटेगा, सो नॉट इक्वल्स टू, इसमें अपन लिख देंगे a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये लाइन कैसी आ गई? पैरेलल लाइन्स आ गई। पैरेलल लाइन कैसी रहती है? इनकंसिस्टेंट रहती है। पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स कैसे रहती है? इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। आंसर ऐसे ही सारे के निकाल लेंगे अपन। अब करते हैं थर्ड वाला सवाल, क्वेश्चन सॉल्विंग थर्ड। a1 3/2 बाई a2 9, b1 5/3
बाई B2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू सी। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -7/-14। इक्वल के इस साइड लेके जाओ ना तो अच्छा रहता है, माइनस माइनस बाद में तो वही आंसर आता है, ठीक है, पर उसको लेके जाना चाहिए उस साइड क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 3/2, देखो यहीं से बताता हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूँ, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूँ, ठीक है। अब 3/2 एज इट इज आएगा। अब ये जो है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख दो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके 1/9 इक्वल्स टू 5/3, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो तो 1/10 इक्वल्स टू 7/14, ये क्या आ जाएगा 1/2, ये माइनस का है। अब देखते हैं 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 1 बार में और 6 बार में, ये 5 1 जा 5 30 माइनस का 30, ये 5 6 जा 36 30 5 6 जा 30 1/2, तो ये तो वैसे ही नॉट इक्वल आया है, 1/2 तो नॉट इक्वल आया है, तो ये क्या आया है हमारा 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, ऐसा भी नहीं आया है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे नीचे लिखो या यहाँ पे लिखो, अगर नीचे है माइनस तो दोनों के साथ में, मतलब ये भी नॉट इक्वल में, देख क्या ना यहाँ पे गलती होती है वो। तो ये हमारी लाइन कैसे हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मान लो ये यहाँ पे तुम माइनस नहीं देखते तो ये क्या लाइन हो जाती है, इक्वल में हो जाता और ये नॉट इक्वल में हो जाता, पैरेलल हो जाता, तो तुम उसको कर जाते इनकंसिस्टेंट, पर ये होगी हमारी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आंसर। ऐसे ही करते हैं फिफ्थ वाला सवाल, सॉल्विंग फिफ्थ। दो इक्वेशन है, A1 5/-10, देखो साइन लिखना है, -10 माइनस का है ना, इज इक्वल्स टू -3/+6 इज इक्वल्स टू -11/, ये ये इक्वल के इस साइड गया तो माइनस का हो गया, ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का पहले ही है तो ये प्लस का हो जाएगा 22, तो ये यहीं से कट गए 1/2, 1/2 और ये भी 1/2। अब इसमें देखो ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। अगर दोनों में से किसी पे भी माइनस हो ना तो ये दोनों पे ही रहता है, मतलब बीच में ही रहता है वो। तो ये तीनों इक्वल में आ गए, तो लाइन्स आर को इनसाइड ईच अदर, ये लाइन्स आर कोइंसाइडिंग लाइन्स, therefore it is consistent, consistent। अब देखो जो कंसिस्टेंट लाइन रहती है ना उसके इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन रहते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक पॉइंट पे टच कर चाहिए वो, तो उसके सॉल्यूशन नहीं गिन सकते अपन। तो ये लाइन भी कैसे हो गई, कंसिस्टेंट लाइन। थर्ड लास्ट वाला देखते हैं, 4/3 बाई A2 2, और इसमें क्या है 2/3 B2 B1/B2 इक्वल्स टू 8/-8/12 -12, तो ये माइनस माइनस तो हो गए प्लस, ये कट गया हमारा कितनी बार में 2 4 जा 8,
2 6 जा 12, ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख दो, 4/3 इंटू इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो 1/2। ये आ गया 2/3, ये भी आ गया 2/3। इसको देखते हैं क्या आता है। 4 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। ये कट जाएगा कितनी 2 बार में, ये 3 बार में। तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। लाइन्स आर coincide each other या coinciding lines, therefore it is consistent आंसर। ये तीनों कंसिस्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4th, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain their solution graphically। ये जो क्वेश्चन नंबर 4th है, इसमें हमको क्वेश्चंस दिए, उनको अपने को सॉल्व करके जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करके बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जो हमने पिछले वाले सवाल में करा था सेम वैसे ही कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ बना के उनके सॉल्यूशन बताना है अगर वो कंसिस्टेंट है तो, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं बताना है। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब जिसको, ये जो एक लाइन है इसको दूसरी लाइन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो एक आंसर आ गया, मतलब कि एक यूनिक आंसर आया है इसका। सिंगल पॉइंट पे आंसर आया ना, यहाँ पे जो भी आएगी वैल्यू, मान लो 2/3 है, ये कुछ भी है, या ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन जो कोइंसाइड करती है, मतलब कि इसके ऊपर ही लाइन, तो इसके कितने सॉल्यूशन रहते हैं? इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट रहती है। और ये जो लाइन रहती है पैरेलल लाइंस, ये टच नहीं होती है, कभी टच नहीं होती है, मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो ये होती है इनकंसिस्टेंट। तो अगर पैरेलल लाइंस है जो कि इनकंसिस्टेंट है, उसको हमको ग्राफ बना के बताना नहीं है। जो कंसिस्टेंट है, जैसे ये वाली और ये वाली, उनको अपने को ग्राफ बना के बताना है। पहले तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। सॉल्विंग फर्स्ट, कैसे देखेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये रहता है तो इनकंसिस्टेंट, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, ये रहता है तो पैरेलल। और अगर a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो ये कैसा रहता है? कोइंसाइड, मतलब कि कॉन्सिडेंट लाइन जो कि एक के ऊपर एक रहती है, जिसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन रहता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट करते हैं। तो इसमें a1 क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट 1, 1/a2 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड इज इक्वल्स टू b1 क्या है यहाँ पे? y का कोफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। इधर b2 का मतलब कि y का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू थर्ड वाला 5/10। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 5/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, सारे इक्वल में हो गए, मतलब ये कोइंसाइडिंग लाइन है, कोइंसाइड करते हैं, मतलब कंसिस्टेंट, CONSISTENT कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए ये लाइन खींचे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को ग्राफ बनाना है ना, तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लूँगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और अब x की वैल्यू रखनी है मेरे को। एक बॉक्स बना देता हूँ। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, पर ऐसी वैल्यू रखना कि फ्रैक्शन में नहीं आए आंसर, जैसे पॉइंट में नहीं आए। फ्रैक्शन या पॉइंट दोनों एक ही चीज होती है। तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि y की वैल्यू छोटी आए, या कुछ ऐसा। बताओ x की वैल्यू क्या रखूं? x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू अगर 0 रखी है तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। अब y की वैल्यू रख देता हूँ। y की वैल्यू क्या रखूं कि x की वैल्यू छोटी आए, मतलब मेरे ग्राफ में प्लॉट हो जानी चाहिए चीजें। y की वैल्यू क्या रखूं? y की वैल्यू रख दो 2। x की क्या आती है देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू मैंने क्या रखी है? प्लस का 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही इक्वेशन 2 लेंगे अपन। इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। बॉक्स बना लेते हैं। x y। अब बताओ x की वैल्यू क्या लूं कि y की वैल्यू अच्छी छोटी सी आए? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू में अगर 2 लेता हूं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। x की वैल्यू 2 ली तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 2y इक्वल्स टू 10, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 6। 10 माइनस 4 6। अब ये 2 है, ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में आ गया। 2 3 जा 6। अब बताओ मैं y की वैल्यू क्या रखूं कि x की वैल्यू मेरे को अच्छी सी आ जाए, छोटी सी आ जाए मतलब। बताओ y की वैल्यू क्या रखूं? y की वैल्यू अगर मैं रख दूं 4 तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2x प्लस y की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 2 इंटू 4 8 इक्वल्स टू 10। 2x 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8, तो ये क्या आ जाएगा? 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2। 2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो है तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 और 2 कैंसल एक बार में। अब देखो मेरी वैल्यू कितनी छोटी छोटी आई है ना। एक पॉइंट तो हमारा आया है, इस पे अपन नंबरिंग कर लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, माइनस x एक्सिस माइनस y एक्सिस। देखो इधर की साइड अपने को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी माइनस में एक भी वैल्यू नहीं है। अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है अपनी तो इधर भी नंबरिंग करनी पड़ती है अपने को। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 और 5, एक पॉइंट तो है हमारा 0 एंड 5, और एक और है 3/2। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमको 2 पॉइंट मिले, अब इन दोनों पॉइंट से हमको एक लाइन मिलेगी।
0,2, तो 0 तो यहीं पे है, x का 0 यहीं पे है, और 5 जो कि y का है, तो एक पॉइंट हमको मिल गया है यहाँ पे, एक पॉइंट तो ये यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम देते थे 0,5, इस पॉइंट का नाम। अब दूसरा पॉइंट है हमारा 3,2, तो 3x का और ये 2, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम देते थे 3,2। अब ये जो दो पॉइंट है इनको मिला देंगे, मिला दिया दोनों पॉइंट को, ये लाइन लंबी जा सकती है, जितनी लंबी कर सकते हो उतनी लंबी कर देना। लाइन डाल दी हमने एक। अब इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 1 से तो अपने को एक लाइन मिल गई, इक्वेशन 2 से देखते हैं क्या लाइन मिलती है। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड के इधर पॉइंट लिख लेते हैं 2,3, और एक और पॉइंट 1,4, 2,3, 1,4। ये जो 2 है ये x का है और 3 ये y का है, एज इट इज 1 x का है और y का है 2, x का 2 ये यहाँ पे 2, ये थोड़े बड़े बड़े हो गए, x का 2 यहाँ पे 2 और y का 3, तो ये y का 3 है ना, ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, y का 3 थोड़ा सा और ऊपर आएगा यहाँ पे, ये 3, क्योंकि इधर भी थोड़ा दूर दूर है ना, तो x का 2, y का 3, तो ये पॉइंट आएगा हमारा, इधर से ऐसे आएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, देखो y का 3, x का 2, अगर इसको सही से बनाते हैं ना तो पॉइंट एकदम बिल्कुल लाइन पे आता है। ये तो थोड़ा सा रफली बनाया डायग्राम, तुम सही साइड बनाना। 2,3, इस पॉइंट का नाम 2,3। अब एक और पॉइंट लेते हैं अपन, एक और पॉइंट कौन सा है 1,4, तो x का 1,4, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये वाला 1,4 का पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, देखो ये डेस 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 डेस, और फिर इधर से भी यहाँ पे, तो 1,4 यहाँ पे आ गया। अब ये लाइन कैसी आ रही है हमारी, इस पॉइंट का नाम देते थे अपन 1,4, इन दोनों लाइन को मिला देते हैं, और ये जो पहले लाइन थी उसको भी मिला देते हैं, तो ये जो हमारी दोनों लाइन है, ये जो इस इक्वेशन की लाइन है ये, वो ये रही वो लाइन, वो जो इस इक्वेशन की लाइन है ये इक्वेशन 2 की, वो लाइन ये रही, मतलब कि ये लाइन कोइंसाइड कर रही, मतलब उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर लाइन है ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशंस। अगर एक बार इंटरसेक्ट करें यहाँ इस पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन आता है, पर इसने तो इस उसी लाइन के ऊपर ही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, वो कोइंसाइड कर रही है, तो इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन। सिंस कोइंसिडेंट, सिंस कोइंसिडेंट, देयरफॉर, देयरफॉर का निशान है, देयरफॉर इन्फानाइट, इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी देखा था अपन ने A1 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, अगर सारे इक्वल में आते हैं तो कोइंसाइडिंग लाइन होती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला, सॉल्विंग सेकंड। इसमें A1 क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट B1, y का कोफिशिएंट C8 जो कि कांस्टेंट है, B2 -3B1 3, C मतलब C2 16, A1/A2 इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 3। ठीक है, B2 क्या आ जाएगा -1, देखो y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और 1 भी का माइनस का, इसमें भी माइनस का, इज इक्वल्स टू 8/16, 8 इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 8, और 16 भी इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, ये भी माइनस माइनस प्लस। अब इसमें देखो
a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. ये 1/2 है, बाकी दोनों 1/3 1/3 है. Since a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. Therefore, it is inconsistent. अब देखो इनकंसिस्टेंट है तो मतलब इसका ग्राफ अपने को नहीं बनाना, क्योंकि इसमें तो दो पैरेलल लाइंस आएंगी. ये इक्वेशन उसी की तो है, पैरेलल लाइंस की. पैरेलल लाइंस मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका हमने वो ग्राफ बनाना नहीं है. आंसर. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कंपेयर करते हैं a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2. तो a1 2 by a2 4 is equals to b1. b1 क्या है? 1, कुछ भी नहीं मतलब 1. इसके साथ -2 इज इक्वल्स टू, इक्वल के उस साइड है मतलब एज इट इज ही लिखेंगे अपन, -6 by -4 साइन के साथ. काट देते हैं इनको. 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू +3/2. a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. मतलब ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस, है ना. इंटरसेक्टिंग मतलब ये एक लाइन है, एक और लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा. इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अच्छे से बनाते हैं इस बार ग्राफ. ये रहा हमारा ग्राफ. अब यहाँ पे बनाते हैं इसके पॉइंट्स. तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, कंसिस्टेंट. इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट. इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट. इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं. 2x + y इक्वल्स टू 6 को इस साइड भेज देते हैं तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा. अब x को क्या रखें कि y की वैल्यू अच्छे से छोटी सी वैल्यू आ जाए. बोलो. ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं रख सकते, कुछ बड़ा भी रख सकते हैं, पर ऐसे रखना है कि x की वैल्यू छोटी आए. x की वैल्यू रख दूं मैं, x की वैल्यू रख दूं 2, तो 2 × 2 + y इक्वल्स टू 6. ये x की वैल्यू 2 रखी है मैंने, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 × 2 = 4 + y इक्वल्स टू 6. ये 4 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -4. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? 2. अब मैं y की वैल्यू क्या रखूं? एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं. यहीं पे कर दें. 2x + y की वैल्यू क्या रख देते हैं? 0 इक्वल्स टू 6. अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की क्या आती है? ये x रुको, x + 2 इस साइड जाएगा तो 6/2 तो आ जाएगी 3. दिख रहा है ना? x की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी है तो x की वैल्यू आ रही है 3. अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. 4x - 2y -4 है तो इसको इक्वल के साइड भेजेंगे तो +4. अब बताओ x की क्या वैल्यू रखूं कि y की वैल्यू?
छोटी आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं आए। आप x की वैल्यू 100 भी रख सकते हो, पर इधर आपको ग्राफ बनाना है फिर दिक्कत आएगी। अभी मैंने 7 तक बनाया तो मैं छोटी छोटी वैल्यू दूंगा। बताओ x की वैल्यू क्या रखते हैं? x की वैल्यू रखते हैं 0। तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 4 इंटू 0 0, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4। और ये -2 इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? -2। 2 टू जा 4, और वो भी माइनस का। ये 2 इस साइड चले गया ना, तो x और y, अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -2। ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। अब बताओ y की क्या वैल्यू रखूं मैं कि x की वैल्यू आ जाए? 2 2 2 2 दिख रहा है मेरे को सब जगह पे, तो एक काम करता हूँ 2 ही रखूंगा y की वैल्यू। y की वैल्यू 2 रख दी मैंने, तो 4x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू जब मैंने 2 रखी है जब, तो 4x माइनस 2 इंटू 2 -4 इक्वल्स टू 4। 4x ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4, 4x इक्वल्स टू 8। और ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड का, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। 4 टू जा 8। तो अगर y को मैं 2 मानता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है? 2। तो हमको यहाँ से 2 पॉइंट्स मिले, दो इक्वेशन से दो पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट मिला हमको, पहली इक्वेशन के पॉइंट है 2,2 और एक और पॉइंट है 3,0। इक्वेशन 2 के पॉइंट इधर लिख लेते हैं, 0, -2 और एक और पॉइंट है 2,2। पहले इक्वेशन फर्स्ट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। 2,2 2 और ये वाला 2, मतलब कि पॉइंट आएगा इधर से इधर चले और इधर से ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट का नाम क्या रहेगा? 2,2। एक और पॉइंट 3,0, तो x का तो 3 और y का 0, तो y का 0 यहाँ पे रहता, तो एक और पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम है 3,0। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मतलब कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसको मिटा देंगे। अब ये वाले पॉइंट 0, -2, 0, -2, तो 0 तो ये रहा, -2 ये रहा y का, तो एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पे आ गया। इसका नाम क्या है? 0, -2, इस पॉइंट का नाम है। और एक है 2,2, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, तो ये पॉइंट तो यहीं पे आ गया मेरा। 2,2 तो दो तो सेम पॉइंट आ गए ना, 2,2 2,2, तो ये रहा पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया मेरा, तो 2,2। पहली इक्वेशन का भी यही पॉइंट, दूसरी इक्वेशन का भी सेम पॉइंट आ गया। तो अब इस पॉइंट से जो दूसरा हमारा पॉइंट आया है उसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसने इंटरसेक्ट कहाँ पे करा? 2,2 पे। 2,2। अब देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो हमारा क्या आंसर क्या आया? Therefore the line is intersecting at a point 2,2। ये कंसिस्टेंट था और इंटरसेक्टिंग था। इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ही सॉल्यूशन रहता है, जो कि हमारा आया 2,2। और जो कोइंसाइडिंग लाइन रहती है, कोइंसिडेंट लाइन रहती है ना,
उनका सॉल्यूशन इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन रहता है। देखो इसका एक ही सॉल्यूशन आया, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आता है इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ, सॉल्विंग फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दी है, इसमें a1 बाई a2 कंपेयर करते हैं, क्या आते हैं। a1 बोलो 2, x का कोफिशिएंट a1, b2 सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट मतलब a2, हाँ a2 4, b2 -2, b1 -2 and b2 -4, c1 माइनस का 2, c2 माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो इनको काटने से मतलब है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। अगर काटूंगा तो यही दिक्कत आएगी, काट भी दो तो कुछ दिक्कत नहीं, 1/2 1/2 नहीं काटता तो दोनों सेम ही थे, 2/5 तो ये वैसे भी नहीं कटता है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंस a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। अब ये कंडीशन बताओ, कंडीशन किस लाइन की होती है, ये होती है पैरेलल लाइंस की कंडीशन, कि a1 by a2 is equals to b1 by b2 and not equals to c1 by c2। तो इसमें ग्राफ बनाना है, नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, therefore it is inconsistent। आंसर, अगर कंसिस्टेंट रहता तो हम ग्राफ बनाते हैं, पैरेलल लाइन के ग्राफ में सॉल्यूशन ही नहीं आएगा कुछ, तो इसका ग्राफ नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ खत्म, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी खत्म। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर मतलब इसके आसपास की जो बॉर्डर ही समझ लो, है ना, वो है 36 मीटर, और हुज लेंथ इज 4 मीटर, जो लेंथ है इसकी ये 4 मीटर मोर है, किससे, उसके विड्थ से, 4 मीटर मोर है, इसके विड्थ से 4 मीटर मोर है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, मैंने पिछले वाले सवाल में बताया है आपको कि कैसे लिखते हैं। सॉल्विंग 5, एक काम करते हैं, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, उसकी लेंथ को मान लेते हैं x और विड्थ को मान लेते हैं y। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू x, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू y। पूरा नहीं लिखा है, आप लिख लेना। अब क्वेश्चन से अपने को 2 इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन में दी है इक्वेशन, बस पढ़ के इक्वेशन बनानी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है सबको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलो, ये लिखा है सिर्फ मैंने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सबको पता होगा। उनने बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter।
जो हाफ है वो है 36 मीटर, और ये जो उन्होंने बोला है ना 4 मीटर मोर देन दिस विथ, इससे बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो बोला है ना 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, वो बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। कैसे बनेगी, क्या बोला है, 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो विथ क्या है, x इक्वल्स टू वाई कर दो। अब किसको 4 मीटर मोर बोला है, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर। अब देखो लेंथ 4 मीटर मोर है, तो इक्वल में रखा है तो हमको विथ को 4 मीटर मोर करना पड़ेगा, जब जाके दोनों इक्वल होगी। अगर इसी को मैं 4 मीटर, अगर लेंथ को 4 मीटर मोर कर दूंगा मैं इधर, मतलब कि +4 कर दूंगा, तो 8 हो जाएगा। बहुत सारे गलती करते हैं इसमें, ये 4 लेंथ इज 4 मीटर मोर बोला है तो यहाँ x+4 लिख देते हैं, और वो विथ में 4 ऐड होगा, क्योंकि इक्वल में दोनों को लिख रहे हैं ना, तो दोनों को इक्वल में करने के लिए विथ को भी 4 मीटर मोर करना पड़ेगा। लेंथ तो पहले से 4 मीटर मोर है, उसको इक्वल में करने के लिए विथ को भी हमने 4 मीटर मोर में कर दिया। ये हमारी, इसको अपन ऐसे लिख लें, x इक्वल्स टू y+4 है, तो y को इस साइड लेके जाते हैं, x माइनस में जब हो जाएगा y इक्वल्स टू +4, प्लस का था इधर का है तो माइनस का, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन आ गई है हमारे पास, है ना। इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 2 कट जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36, या इसको ऐसे भी लिख सकता अपन, x+y इक्वल्स टू 36। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, पहली इक्वेशन को अपन इधर ही लिख देते हैं, x+y इक्वल्स टू 36। ये x ही है और ये y कहाँ गया, ये y सेम यहाँ पे लिखा है मैंने, x+y इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब बॉक्स बनाया, जो अपन बनाते हैं बॉक्स, वैल्यू बोलनी है। आप सोचो कि इसमें 36 है, 36 है, तो 36 के लिए क्या करूं, और इसमें 4 है, तो एक काम करते हैं, ग्राफ अच्छे से बनाने के लिए, मतलब इजी वे में बनाने के लिए 4 के मल्टीपल ही ले लें, है ना। तो अगर मेरे को x को मैं अगर रख दूं, अगर मैं x को रख दूं 20, x+y इक्वल्स टू 36 है, तो अगर मैं x को रख दूं 20, तो y क्या आ जाएगा, +y इक्वल्स टू 36, x को मैंने रखा है 20, तो y क्या आ जाएगा, बोलो y क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 36 माइनस 20, y आ जाएगा 30 + 6 मतलब कि 16, 36 माइनस 20 16। अगर x को मैंने 20 माना है तो y 16 का आ जाएगा। y को रखते हैं, बस y को 36 है, y को क्या रखें हम 24, रख के देखते हैं, x+24 इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, x इक्वल्स टू 12, दिख रहा है ना, x की वैल्यू आ गई 12। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड से एक बॉक्स बनाया, x और y की वैल्यू निकालनी है। बोलो x की वैल्यू क्या रखूं, बोलो, इक्वेशन तो छोटी है, x की वैल्यू मैं रख दूं 4, x+y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू में रख दी 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा तो 4 माइनस 4, y की वैल्यू 0, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का। अब y की वैल्यू क्या रखूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 4 रख दूं, रख सकता हूं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू, ये माइनस का 4 है, इक्वल किस साइड आएगा तो प्लस का 4,
4 + 4 8 4 + 4 8 आंसर नहीं आया है अभी अपने को ग्राफ बना के लेंथ और विड्थ बतानी है। अभी तो सिर्फ पॉइंट आए हैं। यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करके लाता हूँ मैं। ये आ गया हमारा ग्राफ। अब हम इन पॉइंट्स को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के पॉइंट को हम इस पे प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट क्या है? 20/16 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 12/24। तो पहले इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन पे, इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 20,16। तो x का 20, देखो मैंने इसको है ना 4 के मल्टीपल में लिया है, क्योंकि मेरे जो आंसर आए ना सारे के सारे, है ना, जो पॉइंट्स आए वो सारे 4 के मल्टीपल में है। तो मैंने सारे 4 के मल्टीपल में लिख दिए यहाँ पे। तो 20, तो 20 यहाँ पे आया। 16 y, इसका y का 16। तो ये पॉइंट मेरा आएगा, यहाँ से ऊपर चलूंगा मैं थोड़ा, ये यहाँ पे आया पॉइंट का, मतलब कि 20 x का और 16 y का। तो 20,16 ये पॉइंट का नाम आ गया। इसको मैं रफ कर दूंगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? 12,24। तो ये रहा 12 और ये रहा 24। तो मैं 12 से ऊपर जाऊंगा थोड़ा, पूरा आ रहा है ना, सही आ रहा है ना? तो ये रहा पॉइंट 12,24। थोड़ा सा इधर आता है ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आता शायद, हाँ थोड़ा सा इधर आता, नहीं यहाँ पे आता। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते थे अपन 12,24। ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब ये दोनों पॉइंट मिला दिए हमको, मतलब एक इक्वेशन से हमको एक लाइन आ गई। अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट, दूसरे इक्वेशन के पॉइंट क्या है? 4,0 और एक पॉइंट है हमारा 8,4। अब इन दोनों पॉइंट को इस पे प्लॉट करेंगे। 4,0 मतलब कि प्लस x का 4 और y का 0, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट 8,4, तो x का 8 और y का 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पॉइंट मेरा ये यहाँ पे आ गया, इसका नाम है 8,4 और ये वाले पॉइंट का नाम है 4,0। दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, एक लाइन डाल देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब देखो ये वाले और ये वाले पॉइंट दोनों को मिला दिया। तो ये जो लाइन गई है सीधी गई है यहाँ पे, उस लाइन ने इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा है ना? ये इस पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा? यहाँ से ऊपर चलेंगे अपन, 20 और इसका 16। तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे 20,16। तो जो हमारा इंटरसेक्ट करा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है 20,16। तो जो x है, x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 16। तो जो हमारी लेंथ है, ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये जो हमने x मानी थी वो आई है 20। सो लेंथ देयरफॉर, इसको इधर लिख देते हैं, देयरफॉर लेंथ x इक्वल्स टू 20 एंड width y इक्वल्स टू 16। आंसर। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 6th वाला सवाल। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of a
ऑफ द पेयर। सो फॉर्मेट इज, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए? इस इक्वेशन से हमको एक और इक्वेशन बनाना है, एक और लीनियर इक्वेशन बनाना है, जिससे एक तो अपन दोनों को कंपेयर करें, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए, पैरेलल लाइंस आए और कोइंसिडेंट लाइन आए। मतलब कि जो ये इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब एक और इक्वेशन हमको बनाना है, जिससे जो दूसरी दोनों इक्वेशन को फिर हम कंपेयर करें, जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम करें, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, पैरेलल लाइन आनी चाहिए और एक कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए। तो करते हैं सॉल्विंग। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सी इक्वेशन होगी? 2x + 3y - 8। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? a1/a2 is not equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। ये दोनों इक्वल में नहीं, तो ये दोनों भी इक्वल में नहीं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? इससे नॉट इक्वल रहना चाहिए, तो इस इक्वेशन को पलट के लिख देते हैं। जैसे कुछ भी लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x + 3y - 8 = 0। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 3x + 2y - 8 की जगह में लिख देता हूँ 13 = 0। अब दोनों को मिला के देख लो, नॉट इक्वल ही आएगा। जैसे कि अपन करेंगे ना, a1/a2 2/3 is equals to 2 is equals to 3/2 is equals to -8/13। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो तीनों इक्वेशन अलग अलग है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो दोनों इक्वल में नहीं है, और ये दोनों भी इक्वल में नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर ये वाली इक्वेशन। सॉल्विंग सेकेंड वाला पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। अब ऐसी इक्वेशन बनाओ कि a1/a2 इक्वल हो जाए और b1/b2 भी इक्वल हो जाए और c1/c2 इक्वल ना हो। तो ऐसी इक्वेशन कैसे बनाऊं मैं? ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को डबल डबल करके लिख दो और इसको कुछ भी लिख दो, ऐसा लिख दो कि ये इक्वल में नहीं आए। तो 2 को मैं लिख देता हूँ 4x + 6y माइनस, इसको लिख देता हूँ मैं, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि -13 ही लिख देता हूँ, = 0। अब मिला के देख लो दोनों को, a1/a2 करते हैं अपन, 2/4 = 3/6 = -8/13। 2/4 1/2, 3/6 1/2, और ये कटेगा ही नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये दोनों तो इक्वल में है। 1/2 is equals to 1/2 is not equals to 8/13। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। अब ऐसे ही करते हैं सॉल्विंग थर्ड। कोइंसिडेंट लाइन बनानी है हमको, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? तीनों इक्वल में। अब तीनों इक्वल में कैसे लेके आएंगे? 2x + 3y - 8 = 0। इक्वल में लाने के लिए हमने इन दोनों को डबल करा था। अब एक काम करते हैं, 8 को भी डबल कर देंगे अपन। तो क्या आएगी इक्वेशन हमारी? 4x + 6y - 8 का डबल कर देते हैं 16 = 0। अब दोनों कंपेयर करके देखें, a1/a2 2/4 = b1/b2 3/6 is equals to c1/c2 -8 - -16। तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। सो 1/2 = 1/2 = 1/2। जो ये जो इक्वेशन आ गई हमारी, देखो आंसर ये इक्वेशन ही है, हमको पूछा था इक्वेशन लिखना है,
पर ये कैसे चेक करना है, कैसे सोल्व करना है वो बताया मैंने। ये आंसर, ये भी आंसर और ये वाली इक्वेशन भी आंसर। सेम करने के लिए डबल कर दो, वो सेम नहीं करना है तो कुछ भी ऐसा नंबर लिख दो, 13 लिख दो, 7 लिख दो, है ना, कि इक्वल में ना आए। इधर इक्वल में लाना था मेरे को, सारे को इक्वल में लाना था, तो मैंने डबल डबल करके रख दिया। जैसे 2 को 4 लिख दिया, 3 को 6 लिख दिया, 8 को 16 लिख दिया। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. देखो जो ये दो इक्वेशन है ना, इससे हमको यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करनी है, और जो ये वर्टाइसेस है, एक्स एक्सिस है, उससे दो जो वो लाइन टच होगी और एक ट्रायंगल बनाएगी। तो उस ट्रायंगल के हमको वर्टाइसेस बताना है कि वो जैसे यहाँ पे आई तो ये 2,1 हो जाएगा, यहाँ पे आई तो 4,1 हो जाएगा। आंसर करते हैं, समझ में आएगा। सॉल्विंग 7th, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाते पहले, x एंड y। अब x और y को क्या रखें अपन, x और y को क्या रखें, x को रख दूं मैं 0, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x को मैं 0 रख देता हूँ। तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 1। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y क्या आता है, 1, वो भी प्लस का 1। अब x y को मैं रख देता हूँ 2, y को मैंने 2 रखा, सो y x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू, y को रखा है मैंने 2, तो -2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2, तो इसका क्या आएगा आंसर, -1 प्लस 2 1 प्लस का 1। ऐसे इक्वेशन सेकंड से करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे पहले, x y, x की वैल्यू क्या रखूं मैं कि y की वैल्यू थोड़ी छोटी आ जाए, कुछ भी रख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। x की वैल्यू बताओ क्या रखें, 4 रख दूं, 3 इंटू 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 4 12 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 12, ये प्लस का 12 इधर इस साइड आएगा तो माइनस का 12, y ये क्या आ जाएगा 0, 2 भी इस साइड जाएगा तो 0, ये कट जाएगा और ये होगा 0 आंसर, y इक्वल्स टू 0, समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू क्या रखूं मैं कि x की वैल्यू अच्छे से आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए बस, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू बोलो क्या रखूं मैं, y की वैल्यू 3 रख दे, तो 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 12, तो ये क्या आ जाएगा 3x 12, 6 इस साइड आएगा तो माइनस का 6, 3x 12 माइनस 6 6, अब ये 3 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मिटा देता हूँ, 3 टू जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर मैं x को 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 आती है, y को 3 रखता हूँ तो x की वैल्यू 2 आती है।
अब ये जो पॉइंट्स हैं, इसके क्या पॉइंट्स आए हमारे पास, उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, 0,1 और एक और पॉइंट क्या आया, 1,2, 1,2, 1,2 और 0,1, ये दोनों पॉइंट को लिख लिए। अब इसके पॉइंट क्या है, 4,0 और एक और 2,3, इसके पॉइंट्स। अब ये पहली इक्वेशन के पॉइंट्स और दूसरे इक्वेशन के पॉइंट, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो 0,1, तो x0, 1 मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे आया हमारा। एक और पॉइंट इससे आएगा 1,2, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं ना, हाँ दोनों प्लस के हैं, 1,2, तो ये x का 1 और इसका 2, तो ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को मिला दिया, दोनों पॉइंट को। इक्वेशन फर्स्ट से हमारी एक लाइन आ गई, ठीक है। इस लाइन को हम लंबी भी कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइन हो गई लंबी, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट। अब सेकंड से 4,0, तो x का 4, y का 0, तो ये पॉइंट है, ये यहीं पे आ गया हमारा 4,0। इनको भी नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे देंगे अपन, इसको नाम देंगे हम 1,2 और ये वाले पॉइंट को 0,1, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट। अब एक पॉइंट आ गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट 2,3, तो ये 2 और ये 3, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऐसे से आएंगे और ये रहा 2,3, इस पॉइंट का नाम आ जाएगा 2,3। अब ये वाले पॉइंट से और इसको मिला देंगे, इससे इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब इससे इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये तो लाइन ड्रॉ करी ना हमने, इसको एक्सटेंड करा, जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी जैसे इतने नीचे लेके आ गए। अब हमको क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दिस लाइंस। ये जो दो लाइंस है, ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, जो ये दो लाइन और जो एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है, इससे ट्रायंगल बना है, उनके हमको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 4,0, एक तो ये रहा कोऑर्डिनेट, और एक ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, एक्स में तो 0 नहीं, एक्स में -1 और वाई में 0, वाई में 0, तो एक ये आ गया। एक कोऑर्डिनेट आया हमारा ये, और एक कोऑर्डिनेट आया -1, 0, और एक और कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3, 2,3, एक माइनस में आया है बस। अब हमको बोला है फॉर्मेट बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ना, इसको सेट करना है, तो इसको सेट कर देते हैं। अब देखो, इसको हमने सेट कर दिया है, और इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स आ गए, एक तो ये, एक ये और एक ये। इनके वर्टाइसेस क्या है, 4,0, -1,0 और 2,0। ये हमको बोला था कि उसके वर्टाइसेस बताना है और उस ट्रायंगल को सेट करना है। एक नीचे लाइन लिख सकते हैं, 4,0, -1,0 and 2,3 is the vertices of the triangle. Answer.